अच्छा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि अब की बार 90 पार, ये उसी श्रृंखला में यहाँ पर अब बड़ा ही महत्वपूर्ण पेपर लेकर आया हूँ। यदि इसी पेपर को आप पढ़ते हो तो 40 से 45 नंबर इसी पेपर से फंसेंगे, और वास्तव में 90% बनाना चाहते हो तो ए से लगा के अब तक कर लो। ठीक है, लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है? पतनशील नवाबों पर। दशानंद में समास है, बहुब्रीहि समास है। गंतोक का क्या अर्थ है? पहाड़ है। प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है प्रयोगशीलताओं पर। उत्साह किसकी रचना है? निराला की। करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा तो श्रृंगार काल नहीं आएगा, शोक इसका आंसर आएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर रीति वाचक। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता डिटेस में बैठे बैठे लिखी, रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डिटेस कवि माने जाते हैं, छायावादी कवि। ये छायावाद के कवि माने जाते हैं। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ईद का चांद होना एक प्रसिद्ध मुहावरा है, यहाँ पर चांद लिखा जाएगा इसका। इसमें टाग के आविष्कार के पीछे भूख और प्यास, प्रकाश की आवश्यकता रही होगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए छठा है ये, यहाँ से देखिए ये गलत है, यहाँ पर ये है आपका आग। क्या है ये? आग। आग के पीछे भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी, तो यहाँ पर लिख देते अपन भूख और प्रकाश की आवश्यकता रही होगी। प्रसिद्ध स्मरणकार महाभोज, महाभोज कहा जाएगा मन्नू भंडारी। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तवाच्य। धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट। 24 मात्राओं वाला छंद, दोहा छंद आ जाएगा। हो गया इतना। इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। ये देखिएगा एक वाक्य में उत्तर है, और पहला है एक वाक्य में उत्तर, माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। यहाँ पर लिख देते हैं अपन बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे। ठीक है, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया का जो विशेषता का बोध कराएंगे उन्हें कहेंगे अपन क्रिया विशेषण। ठीक है, अज्ञे जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। फसल के जादू, फसल किसके पानी का जादू है? तो नदियों के। स्थायी भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। कितने? 6 तत्व। ठीक है भैया, यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है ये। अब है सत्य और असत्य। भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, असत्य। कुटिया में धर्मचक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये सत्य रहेगा। रेहरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये असत्य रहेगा। नागार्जुन को दंतरित मुस्कान बुरी लगती है,
जहाँ नायक नायिका के विरह का संयोग हो वहाँ श्रृंगार रस होता है, संयोग श्रृंगार। भैया वहाँ वियोग श्रृंगार होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य रहेगी। और मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सत्य बात है। अब यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन, लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, आग की खोज, ये देख लीजिए यहाँ से बढ़िया से। भदंत आनंद कौशल्यान अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है आपको। टस से मस ना होना, रंग भेद में भेद पड़ना, रंग में भंग पड़ना, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य में के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन सा दृश्य झंझोर गए, प्रगतिवाद के दो प्रमुख विशेषताएं लिखेगा, रीतिकाल की को श्रृंगार काल जो कहा गया, जयशंकर प्रसाद अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, मर्यादा ना लही के माध्यम से मर्यादा ना से रहने की बात कही जा रही है। इन कविताओं के आधार से निराला कि काव्य की शिल्प की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, भेद बताना है। करुण रस की परिभाषा, उदाहरण से खंड काव्य की विशेषता, यहाँ से ये हो गया। सेनानी होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसके अथवा में यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। ठीक है, आप तो मेरे द्वारा जो बताए गए ना 6 पेपर, उनको कंप्लीट करना है। विशेष यदि आपको 90% तक भी आना, 80% तक, तो ये सेट ई है, लेकिन 4 सेट आगे बता दिए मैंने, सेट ए से डी तक, उनको जरूर करिएगा, क्योंकि 90% तो उन्हीं से आपकी बन जाएगी। ये ऊपर के जो पेपर है ना, ये उन्हीं काम के लिए हैं कि जो 97, 98, 99% बच्चे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी भी मौका है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो। 4 पेपर ए बी सी डी करो, मेरी जवाबदारी। यार के नंबर कम आ जाए तो आप घबरा क्यों रहे हो इतना। ठीक है, आप पहली बार 10वीं में आए हो। ठीक है, मैं हर साल 10वीं पढ़ाता हूँ मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हो गया, इतना हो गया। इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है। रीतिकाल को श्रृंगार काल मान के नाम क्यों दिया गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका। यहाँ से देख सकते हैं, तुलसीदास की रचनाएं हो गई है। ये भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, मर्यादा ना लही, ये इसका अथवा है। ये क्वेश्चन नंबर 14, ये हो गया इतना। यहाँ से देख सकते हैं आप तो। क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, अद्भुत रस की परिभाषा लिखी। आप तो घबराइए मत, मैं बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि जो 100% श्योर आएगी और आ रही है ना। देखो, ये ऐसी चीज़ें पढ़ाएंगे ना कम समय में, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसी तरह की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। आप चाहे अलग से मेहनत करो, कहीं से भी मेहनत करो, पर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, है ना। बाबू गुलाब राय के द्वारा निबंध की परिभाषा हो गई यहाँ से। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, व्याख्या हो गया इतना। ये संदर्भ हो गया, यहाँ से देख सकते हैं, ये व्याख्या हो गई है। परोपकार पर अनुच्छेद जो है ये लिखिएगा। हो गया संवाद, यहाँ से देख सकते हैं आप तो। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। हो गया संदर्भ प्रसंग, ये व्याख्या हो गई है। ये अथवा वाला है, यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21, ये 22, ये इसका अथवा है यहाँ पर। ये आवेदन रहेगा। हो गया इतना, ये यहाँ से देख सकते हैं आप तो। हो गया, ये यहाँ से